रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में दो अहम इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। हज़ारा कम्युनिटी का कोयटा में धरना जारी है और अभी तक मैयतों की तदफीन नहीं की गई। वज़ीर आज़म ने कोयटा जाने का ऐलान तो किया है, लेकिन कोयटा कब जाएंगे और कोयटा जाने की तारीख़ में ताख़ीर क्यों, और उसके साथ साथ ये जो पूरा एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया और इंतहाई दर्दनाक वाक़या, इसके ऊपर सियासत भी शुरू हो चुकी है, मसलकी रंग भी गालिब आना शुरू हो चुका है और बज़ाहिर दुश्मन का जो प्लान था, दुश्मन की जो मनसूबाबंदी थी, वो कामयाब होती हुई नज़र आ रही है। इसकी तफसीलात से मैं आपको आगाह करूँगा, लेकिन इससे पहले दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, जो पूरी दुनिया को जमहूरियत का दर्स देती है, जो पूरी दुनिया के अंदर जमहूरियत को प्रमोट करती है और अपने आप को जमहूरियत का सरबरा कहलवाती है, मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका की। आज उस जमहूरियत पर अमेरिका के फजलुर रहमान ने ख़ुदकश हमला किया है। मैं बात कर रहा हूँ सदर ट्रंप की। इस वक्त हालात ये हैं कि लाखों का मजमा उनके दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी में इकट्ठा हो चुका है और जो उनकी एक मरकज़ी इमारत है जिसको कैपिटोल कहा जाता है, उस इमारत के ऊपर इन शिद्दत पसंदों का कब्ज़ा हो चुका है और इमारत के अंदर हज़ारों की तादाद में सफ़ेद फार्म नस्ल परस्त दाखिल हो चुके हैं और अमेरिका की पुलिस, अमेरिका की मिलिट्री, जो दुनिया की सबसे पावरफुल और जो सबसे बड़ी आर्मी है, वो बज़ाहिर बेबस नज़र आती है। पूरा अमेरिका, पूरी रियासती मशीनरी बेबस नज़र आती है। जिस वक्त कैपिटल बिल्डिंग के ऊपर हमला किया गया, उस वक्त वहाँ पर तमाम तर अमला मौजूद था, वहाँ सेनेटर्स मौजूद थे, कांग्रेस के मेंबर्स मौजूद थे और वोटिंग चल रही थी सदर जो बाइडन की सदारत की तौसीक के लिए। उस वक्त हमला किया गया और कैपिटल बिल्डिंग का तमाम अमला अपने लैपटॉप्स, अपनी ईमेल्स खुली छोड़कर वहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए फ़रार हो गए और इसी ही बिल्डिंग के अंदर, यानी कि कैपिटल बिल्डिंग में, एक खातून के सर में गोली मार के उसको हलाक कर दिया गया। अब आप अंदाज़ा करें कि हमारी सेनेट या हमारी पार्लियामेंट में इस तरह का एक मॉब दाखिल हो जाए, लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में, और हर चीज़ खुली वहाँ पर पड़ी हो, ईमेल्स वहाँ पर ओपन हो, सिस्टम्स वहाँ पर ओपन हो और बिल्डिंग के अंदर ही एक खातून को गोली मार दी जाए। अब ये सारा मामला शुरू हुआ सदर ट्रंप की एक ट्वीट के बाद, जो उन्होंने एक छोटा सा वीडियो मैसेज अपने हामियों को दिया था। उस वीडियो मैसेज में उन्होंने प्रवोक किया और अपने हामियों को कहा कि तमाम तर लोग अपने घरों से बाहर निकल आएँ, वाशिंगटन डीसी की सड़कों पर आ जाएं, कैपिटल बिल्डिंग का घेराव कर लें। जिसके बाद ये सारा मामला पेश आया। अब आप देखें कि ये वो मुल्क है जो पाकिस्तान में पीटीएम को स्पॉन्सर करता है, ये वो मुल्क है जो पाकिस्तान में फजलुर रहमान जैसे शिद्दत पसंद और मुल्क दुश्मन अनासर को स्पॉन्सर करता है, ये वो मुल्क है जो बीएलए जैसी दहशतगर्द तंजीमों को स्पॉन्सर करता है। आज इस मुल्क का सरबरा, आज इस मुल्क का सदर जो बाइडन ये कह रहा है कि जो कुछ ये चल रहा है वाशिंगटन डीसी में, ये सफ़ेद फार्म नस्ल परस्त जो जिस शिद्दत पसंदी का मुजाहरा कर रहे हैं, ये गद्दारी के ज़ुमरे में आता है, ये अमेरिकी आइन से भी गद्दारी है। हम इन शिद्दत पसंद अनासर के साथ आइनी हाथों से निपटेंगे, इनको कानून के कटहरे में लाया जाएगा। अब दूसरा मामला एक और शुरू हो चुका है कि पाकिस्तान में जब भी कभी आदम इस्तेकाम आया, चाहे वो वकला की तहरीक हो, चाहे वो दहशतगर्दी की लहर हो, चाहे वो लॉन्ग मार्च हो, अमेरिका को हमेशा ये परेशानी लाहक रही कि पाकिस्तान के एटमी हथियार शिद्दत पसंदों के हाथ में ना चले जाएं, पाकिस्तान के एटमी हथियार गैर महफूज ना हो जाएं। फिर अमेरिका जमहूरियत और आज़ादी इज़हार राय और इंसानी हकूक़ के नाम पर दूसरे ममालिक के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ लगाता आ रहा है, उनके अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी और शदीद तनकीद का निशाना भी बनाता रहा है। आज तुर्की और चीन मिलकर अमेरिका को ट्रोल कर रहे हैं कि ये है आपकी जमहूरियत, ये है दुनिया की सबसे पावरफुल स्टेट और सबसे पावरफुल फौज रखने वाले मुल्क का हाल, कि आज इनका दारुल हुकूमत भी महफूज नहीं, कहीं पुलिस नज़र नहीं आ रही, कहीं इनके किसी किस्म के जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोग हैं वो नज़र नहीं आ रहे। अब पूरी दुनिया ये सवाल उठा रही है कि क्या अमेरिका के एटमी हथियार महफूज हैं। कल सदर ट्रंप ने एक और फिर इस सारे मामले के बाद ट्वीट की। उस ट्वीट में उन्होंने कहा मेरा इलेक्शन चोरी किया गया है, मेरे साथ धांधली की गई है। ट्विटर जो कि एक अमेरिकी कंपनी है,
ट्विटर ने सदर ट्रंप की उस ट्वीट को ब्लॉक कर दिया, लाइक और रीट्वीट का ऑप्शन ख़त्म कर दिया ताकि ये ट्वीट ज़्यादा तेज़ी से ना फैले और लोग प्रवोक ना हो। अब आप अंदाज़ा करें कि झूठे बयानिए पर, झूठे इल्ज़ामात के ऊपर मौजूदा अमरीकी सदर जो कि अभी सिटिंग हैं, प्रेसिडेंट हाउस में बैठे हैं, वो इलेक्शन चोरी का इल्ज़ाम लगाते हैं और एक अमरीकी कंपनी उनकी ट्वीट को ब्लॉक कर देती है। आप अंदाज़ा करें और इस चीज़ को पाकिस्तान पर अप्लाई करें कि फजलुर रहमान, मरियम नवाज और ये सारा भानमती का कुंबा जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ बदजुबानी कर रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहा है, पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान की फ़ौज को बदनाम कर रहा है। हमारे इदारों में इतनी तप्पड़ मौजूद नहीं है कि इनके बयानात पर पाबंदी लगाए, हमारे इदारों में इतनी तप्पड़ मौजूद नहीं है कि इनके इज्तिमात के ऊपर पाबंदी लगाए। दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, दुनिया की वाहिद सुपर पावर, अमेरिका के सदर का अमेरिका की ही एक कंपनी ट्वीट ब्लॉक कर रही है। अब आ जाते हैं कोयटा सान्हे पर। कोयटा सान्हे बड़ा दर्दनाक सान्हा था, एक बड़ा पूरे पाकिस्तान के लिए एक तकलीफ़ दे ये एक सान्हा पेश आया। 11 लोगों की जानें गई, मासूम मज़दूरों की मजदूरी करते हुए, हक हलाल की रोज़ी रोटी कमाते हुए। उसके बाद 5 रोज़ से वर्षा -4 टेम्परेचर में, शदीद सर्दी के आलम में, बर्फ़बारी में अपने अजीज़ों की, अपने प्यारों की मैयतें लेकर बैठे हैं। उनका मुतालबा है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान कोयटा आएँ। बिल्कुल जाना चाहिए वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को, फ़ौरी तौर पर जाना चाहिए। पहले शेख रशीद साहब को भेजा गया, फिर जुल्फ़ी बुखारी को, जिसने बजाय मामला फ़ाहम तफ़हीम से हल करने के अपनी बदज़ुबानी की वजह से, अपने ये मकरू जुमलों की वजह से दिल आज़ारी की, दिल दुखाया उन लवाहिकीन का जिनके 11 जवान बच्चे इस दुनिया से चले गए। इंतहाई बेदर्दी के साथ उनको शहीद किया गया। अब इस पूरे मामले में सियासत इन्वॉल्व हो चुकी है, मसलकी रंग गालब आना शुरू हो चुका है। इससे कबल आप में से बहुत से लोगों को याद होगा, मुहर्रम उल हराम पर एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। डॉक्टर अरसलान खालिद जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के एडवाइज़र हैं ऑन डिजिटल मीडिया, PID के अंदर प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में ये मीटिंग बुलाई गई। उस मीटिंग के अंदर डेटा दिखाया गया जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने दिया था कि किस तरह मुहर्रम उल हराम के ऊपर इंडिया से अकाउंट्स ऑपरेट किए गए, मसलकी फसादात को फैलाने की कोशिश की गई, शिद्दत पसंदी को फैलाने की कोशिश की गई और एक दूसरे के खिलाफ मसलकी नफरत फैलाने की कोशिश की गई। 90% अकाउंट्स भारत से ऑपरेट हो रहे थे। अब इस मामले में भी इस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पे, ट्विटर पर और फेसबुक पर सामने आना शुरू हो गई हैं। नफरत अंगेज़ पोस्टें आप देख सकते हैं पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ और दीगर मसालिक के लोगों के ख़िलाफ़। और उसके बाद पूरी एक सियासत का रंग इसके ऊपर चढ़ चुका है। मरियम नवाज़ आज कोयटा पहुंच रही हैं। अब आप अंदाज़ा करें, मरियम नवाज़ जिस दिन ये वाक़या पेश आया उस दिन नाइट पार्टी कर रही थी भावलपुर में और एक बोनफायर पार्टी थी, म्यूज़िक था, नाच गाना था और बाकायदा ट्वीट्स की गई। ये वाक़या पेश आने के 2 रोज़ बाद अब एकदम से उसके दिल में मोहब्बत जागी है, एकदम से उसके दिल में एक ये अकीदत जागी है और उसने कहा कि इमरान खान जैसा बेहिस आदमी मैंने नहीं देखा। 11 लाशें वहाँ की सड़कों पर रखी हुई हैं, मैं जाऊँगी, मुझे मियाँ साहब ने हुक्म दिया है, वो मुझे यकीन है कि अपनी बेटी की, अपनी बहन की अपील को नहीं ठुकराएंगे और अपने वर्षा की लाशों को वो दफन करेंगे। और बिलावल भुट्टो, मुराद अली शाह और यूसुफ रज़ा गिलानी भी आज जा रहे हैं। अब आप देखें कि हज़ारा कम्युनिटी वो कम्युनिटी है जिसने कभी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात नहीं की, जिसने कभी अख्तर मेंगल और महमूद उचकज़ई की तरह पाकिस्तान तोड़ने की बात नहीं की गई। इनके जवानों को शहीद कर कर के पूरे कब्रस्तान भर दिए गए। हज़ारा के अंदर कोयटा में बाकायदा शोहदा का कब्रस्तान है, आप कभी वहाँ पर जाकर देखेंगे कितनी कुर्बानियाँ दी। उसके बावजूद ये पाकिस्तान के साथ खड़े रहे, उसके बावजूद ये रियासत के साथ खड़े रहे, उसके बावजूद ये अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े रहे, इतनी कुर्बानियों के बाद भी। लेकिन अब इंतहाई अफसोस होता है कि इसके ऊपर सियासत चमकाई जा रही है, इसके ऊपर मसल की जो फ़िरका वारियत है वो चमकाई जा रही है
और इसको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। और यही दुश्मनों का मकसद था, क्योंकि दुश्मनों ने एक ऐसी जगह पर वार किया है जहां पर हम पहले ही ज़ख्मी थे, जहां पर पहले ही खून रिस रहा था। दुश्मन को मालूम था कि इस जगह पर वार करने से इनको ज़्यादा तकलीफ़ होगी और उनका मकसद पाकिस्तान में तकसीम पैदा करना था, फ़िरका वारियत फैलाना था। जो इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि इस वक्त दुश्मन बज़ाहिर कामयाब होता नज़र आ रहा है। मुझे शफ़क़त अली को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।